ये शोध पात्रता परीक्षा 2018 का है। इसमें हमने प्रथम प्रश्न पत्र जो है सामान्य प्रश्न पत्र है शिक्षण एवं शोध प्रवृत्ति। किसी किसी विश्वविद्यालय में नॉर्मल शोध प्रवृत्ति से संबंधित ही क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पर जल्दी 50 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ कि ये जो है इसका मॉडल आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक तकनीक नहीं है। आप इसको समझते रहिए तब तक मैं इसका मॉडल आंसर निकालता हूं। तो इसका आंसर बी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि बी क्रम निर्धारण तकनीक, रेटिंग स्केल जो है विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मात्रात्मक तकनीक नहीं है, जबकि मौखिक तकनीक, लिखित तकनीक, प्रायोगिक तकनीक, छोटे छोटे जो तकनीक हैं ये मात्रात्मक तकनीक की हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रभावी कक्षा कक्ष माहौल का सार है। इसका आंसर देखिए यहाँ पर बी दिया है, मॉडल आंसर है आपका बी। इसका आंसर है बी, जीवंत विद्यार्थी शिक्षक अंतरक्रिया। मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसलिए भी दिखा रहा हूँ कि जब आप थ्योरी पढ़ें तो आप उन चीज़ों को, क्वेश्चन को समझें। मतलब जो क्वेश्चन में, जो पेपर में पूछे जा रहे क्वेश्चन आपको बहुत जल्दी से पकड़ में आ जाएगा और इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आता है, गलत को आप सही मान रहे हैं तो दिक्कत है, क्योंकि एग्ज़ाम में रिपीट करता है। रिपीट क्वेश्चन जो है तकरीबन 20% तो रहता ही है। तो उसमें के लिए तो प्रभावी कक्षा का माहौल का सार है जीवंत विद्यार्थी शिक्षक अंतरक्रिया। विद्यार्थी काफ़ी अधिक एक्टिव रहेंगे। तो यहाँ है प्रभावी सार का। नेक्स्ट देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसका आंसर है सी, यह छात्र और शिक्षक को लगातार प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देता है। इसका आंसर है क्या है, निर्माणात्मक मूल्यांकन के लिए क्या सही है। ये जो क्वेश्चन हैं ये नेट से पूछे गए हैं और इतनी कठिन तो नहीं आती हैं। चलिए नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण के दृश्य उपागम में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। तो 5वां का डी, रेडियो। रेडियो नहीं है, देखिएगा रेडियो नहीं है, जबकि चलचित्र, प्रोजेक्टर है, चाक है, रेखा चित्र, ठीक है, ये नहीं है। मानव ज्ञान को मूलभूत रूप से समृद्ध करने के लिए कुछ नई खोज करने के लिए लगातार और धैर्य युक्त शोध को कहते हैं मौलिक शोध। मानव ज्ञान को मूलभूत रूप से समृद्ध करने के लिए कुछ नई खोज करने के लिए लगातार और धैर्य युक्त शोध को कहते हैं मौलिक शोध। यदि किसी ऐसी जनसंख्या में से जो कि सजाती नहीं है प्रतिनिधात्मक निदर्श सैंपलिंग निकालना है तो कौन सी निदर्शन तकनीक होगी, कौन सा मेथड यूज करेंगे आप। यदि किसी जनसंख्या में सजाती नहीं है और करना चाहें तो ये जो मेथड है ये स्त्रीकृत है। इसका आंसर देखिए, स्त्रीकृत करेंगे। संवाददाताओं द्वारा तैयार की गई प्रेस रिपोर्ट है। आंसर है प्राथमिक तथ्य। ठीक है, बिल्कुल। संवाददाता तो डायरेक्ट पब्लिक के पास जाता है। प्राइमरी डाटा कलेक्ट करता है। निम्नलिखित में कौन सी समाकलित विश्वसनीयता की विशेषता है। सी, यह वो सीमा है जहां तक कि दो या अधिक व्यक्ति सहमत हो। यह वो सीमा है जहां तक कि दो या अधिक व्यक्ति सहमत हो। इसका आंसर है नेक्स्ट 10वां है एक विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में
विशेषज्ञों का एक समूह एक स्थान पर एकीकृत होकर किसी एक नए पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्यशाला, वर्कशॉप। कई जगह अटेंड करना पड़ता है। तो ये कार्यशाला है। इसमें होता है कि एक विशिष्ट ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञों का समूह एक स्थान पर एकीकृत हो जाता है और पाठ्यक्रम निर्माण का। ठीक है, वेरी गुड, इसको पढ़ लीजिएगा। उससे संबंधित ये जो है 11 से 15 तक है। इसको तो रिपीट नहीं करेगा, पूछ लीजिएगा, देख लीजिएगा करें क्या इसका आंसर। नहीं, हाँ, इसको आप पढ़ के कर सकते हैं, तो भी इसका आंसर आप देख सकते हैं। 11 के लोगों की भोजन की आदतें, 12 का ए है, 13 का बी है, 14 का बी है और ये 15 का ए है। 16 में आते हैं। 16 का है स्थाई। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का गुण नहीं है? स्थाई। स्थाई ये है कौन सा मौखिक संचार का गुण नहीं है? स्थाई इसका आंसर है। इसका आंसर है 18 का। देखिए, अंतर व्यक्तिगत संचार इसका आंसर है। आप देख सकते हैं यहाँ मॉडल आंसर से। प्रभावी संचार में निम्नलिखित में से पहला कदम कौन सा है? 19 का बी, संचार के उद्देश्यों को तय करना। संचार के उद्देश्यों को तय करना प्रभावी संचार में से पहला कदम कौन सा है? बी इसका आंसर है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित विद्या वाहिनी परियोजना संबंधित है। विद्यालय कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम। इसका आंसर है। स्टैटिक्स है, देख लीजिएगा, रीजनिंग है। हाँ, ये रीजनिंग को तो आप करना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दंड आरेख है, फिर कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी के टॉपिक को अलग से देखते हैं। तब तक ये वीडियो को यहीं तक। ये इसमें हम देखते हैं आंसर की है 2018 का।